नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे श्रापित कुंडली में क्या करना चाहिए। जी, इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, हम आपका राशिफल भी बताएंगे और हम आपको बताएंगे किस तरह की सावधानी आज रखनी चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम के और बात करते हैं पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का आज आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और दिन शनिवार। आज दशमी रात्रि को 4:15 तक, आर्द्रा नक्षत्र 4:25 दोपहर तक होंगे। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:55 से 10:27 तक होंगे। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं श्रापित कुंडली की। जी, यदि आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का व्यवधान हो तो ये आपकी जन्म कुंडली में देखा और परखा जा सकता है। मसलन आपको पढ़ाई में परेशानी आती है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, या आप मन से बहुत परेशान रहते हैं, या बार बार आर्थिक परेशानी आती है, या आपकी शादी में व्यवधान आता है, या फिर संतात्यावरोध होता है, या फिर संतान बीमार रहते हैं, या बढ़िया संतान की पढ़ाई ठीक नहीं रहती, या फिर घर में हमेशा लोग बीमार रहते हैं, या आपके घर में शांति की एकदम कमी रहती। ये सारे के सारे लक्षण आपके निजी जीवन में दिखाई पड़ते हैं, तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली दिखानी चाहिए। मनुष्य के ऊपर में 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला ऋण होता है देव ऋषि, और दूसरा देव ऋण होता है, दूसरा ऋण होता है पितृ ऋण, तीसरा ऋण होता है लोक ऋण। तो देव ऋण यदि आपकी जन्म कुंडली में हो तो निश्चित तौर पर जानिए कि ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली शापित मानी जाएगी। कुंडली में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यदि बृहस्पति आपके राहु जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो ऐसा मान लीजिए कि ये देव ऋण है और ऐसी स्थिति में आपको देवताओं का ऋण चुकाना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में शनि राहु जैसे ग्रहों से पापाक्रांत हो जाए तो समझ लीजिए कि आपके घर में आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष है, यानी पितृऋण है, और पितृऋण से मुक्ति के लिए आपको प्रयास करने होंगे। और इसी तरह से सूर्य और चंद्रमा अगर पापक ग्रहों से यानी राहु से आक्रांत हो जाए, ऐसी स्थिति में आपको लोक ऋण होता है। अब सवाल यह है कि इन ऋणों की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो आपको चाहिए कि आप आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को आप विधिवत अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं, और अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराने के बाद फिर तर्पण करें। तर्पण करके और फिर भगवान सूर्य को अर्घ दें और फिर पंचबली हरण करके ब्राह्मण भोजन कराएं। इससे ये जो देव ऋण है, पितृण और लोक ऋण है, इनसे मुक्ति मिल सकती है। आमतौर पर लोक ऋण के लिए हम लोक हितकारी कार्य करते हैं, पितरों के लिए पितृ श्राद्ध करते हैं और देवताओं के लिए देव श्राद्ध करते हैं। इन श्राद्धों से ही सब प्रकार के ऋणों से मुक्ति मिलती है। तो इस प्रकार से हम अपने जन्म कुंडली के देवऋण, पितृण, लोक ऋण संबंधी परेशानियों से बच सकते हैं। चलिए, तो अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं और जानते हैं मेष यानी अरीस की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज आपकी कुंडली में लिखा क्या है। देखिए, इस समय मंगल की स्थिति आपके जन्म कुंडली में मेष राशि में पड़े हुए हैं, तो इसलिए मेष राशि वाले जातकों के लिए एनर्जी की कोई कमी नहीं रहने वाली है और साथ में उनके पास प्रॉस्पेरिटी की कमी नहीं रहने वाली है। मगर एक चीज इस राशि वाले जातकों को बेहद परेशान कर सकती, वो है उनका मन, क्योंकि चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर के तीसरे स्थान में बैठे। यदि हम इस राशि वाले जातकों की सूर्य की स्थिति देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य सिंह राशि पर बहुत अच्छा बैठा है। मतलब इस राशि वाले जातकों के पास विजन की कमी नहीं है। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। अगर इस राशि में हम भाग्य स्थान में पड़े हुए बृहस्पति और केतु को देखें तो ऐसा लगता है कि ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। दशम स्थान के शनि आपको सत्ता में आपका सरोकार या सत्ता में आपकी पकड़ या फिर वर्क प्लेस में आपकी पकड़ को बताते हैं करना क्या चाहिए। तो इस राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा राहु से आक्रांत है और बुध छठे स्थान में है। हालांकि बुध की छठे स्थान की जो प्लेसमेंट है बहुत अच्छी मानी जाती है। तो करना क्या चाहिए? आपको चाहिए कि आज आप सुंदर श्री सूक्त का पाठ करें, लक्ष्मी नारायण का पूजन करें, लक्ष्मी नारायण का या सत्यनारायण का पूजन करके और फिर खीर का दान करें। इसके अलावा पितृ तर्पण करें, पितरों को तृप्त करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि यहाँ पर तृतीय चंद्रमा धन स्थान में बैठे राहु से आक्रांत होकर के 8वें स्थान में गुरु केतु, जो बताते हैं कि यात्राएं ठीक नहीं, कंफ्यूजन का स्तर बहुत ज्यादा होगा। और इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि सप्तमेश 12वें स्थान में बैठे हैं, मतलब लाइफ पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यदि हम चौथे स्थान के सूर्य को देखें तो ऐसा लगता है कि सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी,
तो कुल मिलाकर के सलाह क्या करना है भाई, इस समय चूंकि इस राशि में हम देखते हैं कि जो बृहस्पति केतु 8वें स्थान में बैठे हैं, तो यात्राओं को टालें, बेवजह की बात बिल्कुल ना करें, अवसरों को ग्रैब करें। और इस समय 5वें स्थान में बुध, संतान को लेकर सब कुछ अच्छा है। इस समय जो राहु है वो दूसरे स्थान में, 8वें स्थान में केतु, मतलब किसी प्रकार का शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए, तो चूंकि चंद्रमा राहु से आक्रांत है, इसलिए भगवान शिव का अभिषेक करना, साथ में भगवान सूर्य को अर्घ देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना और साथ में पंजीरी का दान करना आज श्रेयस्कर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि सबसे ज्यादा परेशानी इसी राशि में है, क्योंकि लग्न में चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर के बैठे, मतलब सेहत की परेशानी तो है ही, वाणी का असंयम, विचारों की अनियमितता, इसके अलावा बेवजह की विवाद, चूंकि 8वें स्थान में शनि भी बैठे हैं। यहाँ पे तीसरे स्थान में सूर्य है, मतलब बहुत हद तक आपका दिमाग सूर्य के कारण मेंटेन रहेगा। चौथे स्थान के बुध, पारिवारिक स्थितियां आपकी बहुत अच्छी है, मगर 8वें स्थान के शनि बिल्कुल अच्छे नहीं। 7वें स्थान में बृहस्पति केतु साथ में पड़े हैं। करना क्या चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि हनुमान जी की शरण में जाए। कहते हैं कि मंगल से ही राहु का निदान होता है, तो हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मसूर की दाल गुड़ का दान करें, तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, मतलब कुछ नए एसोसिएशन हो सकते हैं। नए एसोसिएशन आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे, कुछ नए प्रस्ताव मिल सकते हैं। इस समय 12वें स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु है, शरीर का कष्ट, आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। इस राशि वाले जातकों के लिए धन स्थान में पड़े हुए सूर्य बताते हैं कि संपत्ति के योग बड़े प्रबल हैं और कुछ नई चीजों की शुरुआत हो सकती है। 12वें स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन और साथ में सेहत की परेशानी, शत्रुओं की बाधा दिखाई पड़ती है। इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए, तो शनिश्चर मंत्र का जप करें, राहु के मंत्र का जप करें, भगवान दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें, शिव का पूजन करें और उड़द की दाल और तिल का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। इस राशि में चंद्रमा राहु यद्यपि 11वें बैठे हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि पंडित जी राहु की प्लेसमेंट अच्छी है, चंद्रमा की प्लेसमेंट अच्छी है, पर ऐसा नहीं। चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर के हाउस ऑफ रूटीन में बैठा, तो बेहद कंफ्यूजन यहां भी हो सकता है। और इस राहु की पूर्ण दृष्टि तीसरे स्थान में है, मतलब खासकर बच्चों को, टीनेजर्स को, प्रोफेशनल्स को आलस्य की थोड़ी सी परेशानी होगी। हालांकि लग्न में सूर्य होने के कारण काफी चीजें बैलेंस्ड है। 12वें स्थान में शुक्र है, इमोशनली थोड़े से आइसोलेटेड हो सकते हैं, अकेलापन महसूस करेंगे और कई लोग इस समय नशे के शिकार हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले अपने विचारों पर, अपने मन पर नियंत्रण करना और बृहस्पति के मंत्र का जप करना श्रेयस्कर होगा। गुरुजनों का आशीष ले, बृहस्पति के मंत्र का जप करें तो आज का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय लग्न में बुध पड़े हैं, अच्छी सेंसिबिलिटी है। 12वें स्थान में सूर्य, आंखों की परेशानी, 11वें दशम स्थान में चंद्रमा के साथ में राहु पड़े हैं, तो मैं कह सकता हूं कि वर्क प्लेस में भी थोड़ी कॉन्स्पिरेसी की संभावनाएं बन सकती हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है, नंबर 1 5वें स्थान में पड़े हुए शनि, अपने रिश्तों को संभालना होगा। चौथे स्थान में बृहस्पति के साथ में केतु है। भूमि वाहन मकान का कोई प्रस्ताव मिले तो उसे जरूर स्वीकारें और चंद्रमा राहु से बचने के लिए आपको चाहिए कि महामाया की शरण में जाएं। कहते हैं स्वाश्रितम रक्षण करोति माया थी, और खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 7वें स्थान में पड़े हुए मंगल, अच्छे एसोसिएट्स होंगे, अच्छे दोस्त आपके साथ में होंगे, मगर चंद्रमा के साथ में राहु, कहीं बॉसेस की नाराजगी हो सकती है क्योंकि दशमेश चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर के बैठे। लगातार राहु के कारण जीवन में उलझने आ सकती है, परेशान बिल्कुल ना हो। तीसरे स्थान में बृहस्पति के साथ में केतु, टैलेंट ही आपको बचाएगा। 12वें स्थान में बुध बैठे, नींद की थोड़ी सी परेशानी। इस समय 11वें स्थान के सूर्य लाभ की स्थिति दिखाते हैं और साथ में दशम स्थान के शुक्र बताते हैं कि थोड़ा सा फाइनेंशियल क्रंच हो सकता है। करना क्या चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए बस एक सलाह है कि आप शनिश्चर मंत्र का जप करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। 12 राशियों में यही वो राशि है जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी मिथुन राशि के बाद में है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सावधानी क्या रखनी चाहिए, नंबर 1 अब देखिए कि इसके 8वें स्थान में पड़े हुए चंद्रमा के साथ में राहु, ये बहुत ज्यादा पैनिक है 8वां चंद्रमा। मैं इसके पहले भी कहा था कि कल और आज और कल आने वाला कल, ये 3 दिन काफी ज्यादा पैनिक हो सकते हैं क्योंकि चंद्रमा राहु से आक्रांत होकर के बैठे और 8वें स्थान में बैठे, मतलब बेवजह के विवाद, आकस्मिक हानि, अवसरों का चूकना, ये बहुत तरह की चीजें दिखाई पड़ सकती है। मंगल लग्न में पूर्ण दृष्टि रखते हैं, मतलब एनर्जी बहुत शानदार है। धन स्थान में बृहस्पति केतु बैठे हैं, मतलब आय की स्थिति आपकी बेहतर रहने वाली है। तीसरे स्थान में शनि है, आपके स्वभाव में आत्मसम्मान भी काफी बढ़िया रहेगा और भाग्य स्थान में शुक्र, अवसर मिलेंगे। इस समय 11वें दशम स्थान में सूर्य है, वर्क प्लेस में भी आपका होल्ड अच्छा रहेगा। 11वें
स्थान में बुध पड़े हैं जो बताते हैं कि आय की स्थिति अच्छी रहेगी। मतलब कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बेवजह के विवादों से बचना होगा और जिन विवादों में आप फंस चुके हैं उन विवादों में थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। इसके अलावा आप क्या करें, आपको चाहिए कि आप बृहस्पति के मंत्र का जप करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करें, भगवान शिव का अभिषेक करें, चने की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु राशि की। लग्न में गुरु के साथ में केतु है। जब कभी भी लग्न में गुरु के साथ केतु, इसका मतलब है कि इस समय आपके जीवन का समाधान गुरु के पास में है। मतलब आप अपने टैलेंट का यूज करें, बड़ों का आशीर्वाद लें। सातवें स्थान में चंद्रमा राहु, बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत बटरिंग करने के शौकीन हैं उनसे आप बचकर रहें इस समय। अगर हम शनि को देखें, शनि धन स्थान में बैठ करके आपकी सारी परेशानियां दूर करते हैं। भाग्य स्थान में पड़े हुए सूर्य आपको अवसर देते हैं। आठवें स्थान के शुक्र आपको परेशानियां देते हैं मगर परेशानियों में लाभ देते हैं। तो कुल मिलाकर के इस राशि वाले जातकों के लिए बस एक चीज ध्यान रखनी कि आपके सातवें स्थान में चंद्रमा, नए लोगों से डील करते समय थोड़ी सावधान रहें, भगवान शिव का अभिषेक करें, बड़ों का आशीष लें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। इस राशि में 12वें स्थान में पड़े हुए हैं बृहस्पति और केतु जो बताते हैं कि खर्च ज्यादा, नींद की परेशानी और शत्रु बाधा भी ज्यादा, क्योंकि छठे स्थान में पड़े हुए चंद्रमा के साथ में रहो। एक अच्छी चीज है। लग्न में शनि है, बड़ी ताकत के साथ अपने सम्मान के साथ आप खड़े रहें, बस एरोगेंट ना हो और बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो। इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है कि सप्तमी चंद्रमा छठे स्थान में, लाइफ पार्टनर की सेहत का ध्यान रखना होगा। 12वें स्थान में गुरु केतु है, कहीं खर्चों से परेशान हो सकते हैं तो खर्चों पर नियंत्रण करें। और इसके अलावा क्या करें, आपको चाहिए कि हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ एक्वारियंस की, जिसके स्वामी शनि 12वें स्थान में बैठे हैं और चंद्रमा राहु 5वें स्थान में, गुरु केतु 11वें स्थान में। मतलब आय की स्थिति बेहतर है मगर नींद की परेशानी, खर्च की परेशानी, ऑर्थोपेडिक पेन हो सकता है। और साथ में वो लोग जो शरीर से परेशान है उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चूंकि लग्नेश 12वें स्थान में है, सेहत में कहीं भी परेशानी आ सकती, खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा। मतलब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ज्यादा सावधानी रहने की जरूरत है इस समय। अगर हम गुरु और केतु की स्थिति देखें, 5वें स्थान में गुरु केतु बैठे, मतलब संतान को लेकर के आपको कोई बड़ी परेशानी मुझे नहीं दिखाई पड़ती। 11वें स्थान में पड़े हैं। और क्या करना चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए शनि के मंत्र का जप करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं मीन राशि की। इस राशि में बृहस्पति केतु दशम स्थान में और चौथे स्थान में चंद्रमा राहु। मतलब कुल मिलाकर के इस राशि में भी वही एक परेशानी दिखाई पड़ती है। मतलब परिवार में बड़ों की सेहत, बच्चों की सेहत का ध्यान रखना होगा। लग्नेश चूंकि इस समय दशम स्थान में, वर्क प्लेस में आपका होल्ड काफी अच्छा रहने वाला है। जहां तक सूर्य का सवाल है, छठे स्थान में है। छठे स्थान में सूर्य सभी प्रकार की शत्रु बाधा दूर करते हैं। 5वें स्थान में शुक्र है, ये अष्टमेश होकर पंचम स्थान में है तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा फाइनेंस का क्रंच जरूर दिखाई पड़ता है। 11वें स्थान में शनि, लाभ की स्थिति बेहतर रहेगी और बृहस्पति केतु के कारण आपके बॉसेस आपके साथ बहुत प्लीज रहेंगे और मुझे ऐसा लगता है बड़ों की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ रहेगी। क्या करना चाहिए, तो जल्दी से उठें, स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, थोड़े से पंजीरी का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर के मीन का हाल। अब हमारे कॉलर्स जुड़ चुके हैं। बालेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी पंडित जी, मैं जानना चाहता हूँ, जमीन की तलाश में शहर में मिल नहीं रहा है, कब तक मिल पाएगा? एक बार फिर से बोले। जमीन की तलाश में हूँ शहर में घर बनाने के लिए, वो मिल नहीं पा रहा है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? कोरिया जिला। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/6/91। अच्छा, अभी आपने बोला कि समय कितने बजे का है? दोपहर के 3:45। और जन्म स्थान? कोरिया जी। अभी करते क्या हैं प्रभु? शिक्षक हूँ। बहुत बढ़िया, शिक्षक। इस देश का भविष्य। आपका जन्मलग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो है वृषभ। अगर मैं बृहस्पति को देखूं तो मुझे ऐसा लगता है बृहस्पति 8वें स्थान में है। आपकी सभी प्रकार की संभावनाएं बाधित होती हैं। अब करना कुछ नहीं है, अब आपको देखिए कि नवंबर 20 तक का इंतजार करिए। बहुत शानदार मकान या जमीन आपको मिल जाएगी नवंबर से लेकर अप्रैल तक। करना क्या चाहिए? नंबर 1, आपको इस समय बृहस्पति के मंत्रों का जप करना चाहिए काल, और हो सके तो चने की दाल गुड़ का दान करें। यदि आपको स्टोन पहनना चाहते हो तो एक 4 कैरेट का ओपल और 4 कैरेट का ओनेक्स धारण करें, ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। याद रखें कि इस समय बृहस्पति 8वें स्थान में है, थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। जी, आशीष जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। आशीष जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 30 जून 1988। और समय बता दें। 4:45 मॉर्निंग में। और जन्म स्थान बता दें। दुर्ग। प्रभु करते क्या हैं इस वक्त? अभी छोटा सा जॉब कर रहा हूँ सर।
छोटा सा जॉब कर रहे हैं, बड़ा सा जॉब करने की इच्छा है, क्या जानना चाहते हैं? वही जानना था कैसा क्या चलेगा सर लाइफ के बारे में। शादी हो गई? जी शादी हो गई सर। मैरिटल लाइफ कैसी है? जी मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जिंदगी कैसी है? ठीक है सर। चलिए आइए देखते हैं। आपका जन्म लग्न मिथुन है और आपकी जो राशि है वो धनु, 7वें स्थान में शनि, भाग्य स्थान में राहु। जब शनि से आक्रांत राहु, आज हमने कहा भी कि कौन सी कुंडली श्रापित होती है और उसका श्राप क्या है। राहु जब शनि से आक्रांत हो जाए तो आमतौर पर करियर को लेकर के काफी चिंता होती है, पितृदोष कारक है। आपको चाहिए कि आप श्रवण नक्षत्र में किसी नदी के किनारे देवता के मंदिर में बैठ करके मम कुलाभिवृद्ध ऐसा संकल्प करके पंचकलशों के साथ में पलाश विधि के द्वारा नारायण बलि कराएं। निश्चित तौर पर इससे फायदा होगा और इससे आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी। हमारे बहुत सारे दर्शक ही सोचते होंगे पितृशापों से निदान के लिए क्या एक बार इस तरह की पूजा करानी चाहिए? नहीं, साल में एक बार ऐसा लगातार कई साल कराएं और हो सके तो परिवार के साथ बैठकर कराएं। ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। याद रखें कि आपके एक 4 कैरेट का ओनेक्स आपको धारण करना, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करना। ओनेक्स और जामुनिया का योग पहने, शनिवार का व्रत किया करें, काले तिल का दान करें तो आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। जी तो अब आपसे विदा लेने का समय, मगर जाते जाते वही एक बात कि आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें। आज हमने बताया कि किस तरह से हम पितृशाप से या देव शाप से बच सकते हैं। देव शाप के लिए आपको यज्ञ, दान, स्वाध्याय, सत्संग और व्रत उपवास करना चाहिए। तीर्थ यात्रा करनी चाहिए, पर तीर्थ यात्रा मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि इस समय कोरोना काफी फैला हुआ है। और पितृश्राद्ध से मुक्ति के लिए आपको पितरों पर तो श्रद्धा रखनी चाहिए और इसके अलावा आपको पितृ तर्पण करना चाहिए, पितृश्राद्ध करना चाहिए। इसमें एक उद्दिष्ट श्राद्ध साल में एक बार जरूर करना चाहिए, इससे अज्ञात पितरों की मुक्ति मिलती है। और लोक श्राद्ध के लिए आपको जीव सेवा करनी चाहिए, जिसमें अन्न का दान, अन्नगम साम्राज्यानाम अधिपतये नमः, अन्न का दान करना चाहिए। तो इससे सभी प्रकार के शापों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं, मगर जाते जाते वही एक बात कि आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहन कर रखें, कम से कम यात्राएं करें और कम से कम लोगों से मिलें। यदि थोड़ी भी परेशानी हो तो अपने डॉक्टर की सलाह लें। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।